स्टार्ट करते हैं ग्रुप से, ठीक है। तो ग्रुप होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस जो होंगे कि ग्रुप किस टाइप का होता है, मतलब क्या कहते हैं इसे। तो देखते हैं पहले कि ग्रुप होता क्या है। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेट टू बी अ ग्रुप इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब कि क्या है कि एक कोई हमारे पास सेट है, ठीक है, हमने मान लिया जी कोई एक सेट है, उस पर हमने एक बाइनरी ऑपरेशन ले लिया स्टार, ठीक है। अगर ये सेट जी का इस स्टार के साथ, ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं हमारी ग्रुप की, अगर उन कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ हुआ है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो जैसे हम इसके लिए एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे कि माना हमने एक एन है हमारा नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर सेट, ठीक है। अब इसमें हमने एक स्टार कोई एक ऑपरेशन ले लिया हमने प्लस का, ठीक है। तो ये n प्लस जो है, ठीक है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कब होगा, जब हम इस प्लस ऑपरेशन को नेचुरल नंबर के नंबर्स पे ऑपरेट करेंगे, नेचुरल नंबर्स पर ऑपरेट करें और हमारा रिजल्ट जो है वो भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। अगर हम 1 + 3 लिखते हैं तो क्या आएगा 4, जो कि हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। 1 + 5 लिखेंगे आएगा 6, जो कि हमारा है नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऐसा सेट हमारा क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। मतलब जो हमने सेट कंसिडर किया है और जो हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया है, ठीक है, अगर उस सेट के नंबर्स पे हम उस बाइनरी ऑपरेशन को ऑपरेट कराते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो भी अगर हमारे उसी सेट को बिलोंग करता है, ठीक है, जो सेट हमने कंसिडर किया है जिस पर हम ऑपरेशन लगाने वाले हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जी स्टार का मतलब क्या होगा कि अगर हम जी पर ये स्टार ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो किसको, जी को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब किन कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए उनको देखते हैं। तो पहली जो कंडीशन होती है वो होती है हमारा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी हमने पढ़ रखी है, क्या होती है कि अगर कोई 3 नंबर हैं, ठीक है, उनमें अगर हम पहले 2 नंबर का प्रोडक्ट करके तीसरे नंबर के साथ प्रोडक्ट करें, वो बराबर होगा किसके, अगर हम बाद के 2 नंबर ले लेते हैं और उनका प्रोडक्ट पहले के साथ कराते हैं, ठीक है। चीज़ क्लियर होनी चाहिए एसोसिएटिविटी क्या होती है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि जो ए बी सी कोई 3 एलिमेंट हैं, ये जो हैं जी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ए बी सी जो है कोई 3 एलिमेंट हैं और ये हमारे सेट जी को बिलोंग करते हैं। अब इसमें जो है ए बी का प्रोडक्ट सी, ये किसके बराबर है, ए इंटू प्रोडक्ट ऑफ बी सी। अगर ये इनके बराबर है तो ये हमारा क्या होगा, एसोसिएटिव होगा, ठीक है। दूसरी हमारी जो कंडीशन है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, अगर कोई हम नंबर लिख रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे 2, इसमें अगर हम मतलब सॉरी ये 2 है, ठीक है। अब हम इस 2 में जैसे कि हमने ऑपरेशन बाइनरी, मतलब हमने कोई एक ऑपरेशन लिया है एडिशन का, ठीक है। तो हम इस 2 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 2 ही वापस आ जाए, तो ऐसा नंबर सिर्फ 0 है, ठीक है। तो अगर हम इस 2 में 0 ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 2 ही बचता है, ठीक है। तो 2 जो है वो क्या है, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे कहेंगे कि कोई एक ऐसा नंबर, ठीक है, जिसको एडिशन के लिए, ठीक है, मतलब अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के ऑपरेशन में देखें तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 0 से किसी भी नंबर को जोड़ते हैं, 0 को किसी भी नंबर में जोड़ते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो होता है वो वही नंबर आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1, ठीक, क्योंकि अब ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन का है ना, तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी मल्टीप्लाई हम अगर उस नंबर में करें, ठीक है, तो प्रोडक्ट भी हमारा वही नंबर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमने 2 है, तो अब 2 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास फिर से 2 ही आना चाहिए, तो वो क्या है 1। अगर हम 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1, और एडिशन के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 0, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो अगर इस सेट जी में कोई एक ऐसा एलिमेंट, जैसे कि मतलब आइडेंटिटी है, ठीक है, तो जो है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो 0 होगा, अगर ये जी जो है हम ले लेते हैं, जी की जगह पे हम कंसिडर करते हैं नेचुरल नंबर का सेट और एडिशन ऑपरेशन लगा देते हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0, लेकिन 0 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। तो
क्या होगा, मतलब वो ग्रुप नहीं होगा क्योंकि उसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है। हाँ, जैसे कि अगर हम इसमें नेचुरल नंबर की जगह अगर हम रियल नंबर ले लें, रियल नंबर का सेट लिया और उसमें हमने एडिशन ऑपरेशन लगाया है, ठीक है, तो जीरो एडिशन के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। जीरो जो हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है हमारा वहाँ पे इस सेट आर के अंदर जो है हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। वैसे यहाँ पे है कि जी का कोई एलिमेंट है, ठीक है, ए कोई भी एलिमेंट ले लो ए, ठीक है, तो इसमें और हम यहाँ पे जो ई हमारा है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो जो ए और ई होना चाहिए वो हमारे किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर। ठीक है, और जो ई जो है ये हमारा किसको, जी को बिलोंग कर रहा है। ठीक, मतलब ये जो ई है वो हमारा जी का एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, मतलब जी में ये ई आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो अगली कंडीशन आती है दूसरी हुई तीसरी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि इसको हम पहले एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में लेकर चलेंगे। ठीक है, पहले एडिशन के लिए जो हमारा इनवर्स होगा, ठीक, एडिशन के लिए क्या होगा, जैसे कि कोई एक नंबर हमने लिखा, हम 2 ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहले एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई नंबर है, ठीक है, अगर हम उस नंबर में उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, ये जो है हमारा किसके मल्टीप्लिकेशन के लिए है, और एडिशन के लिए क्या हो जाएगा कि कोई एक नंबर है, अगर हम उसमें उसका इन्वर्स ऐड करें तो हमारे पास हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है कि अगर किसी नंबर को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट किया जाए तो वो किसके आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। ये काफ़ी सही रहेगा बोलने में कि अगर हम किसी नंबर को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट कराते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, ठीक है, तो जो वो नंबर हमारा क्या होगा, इन्वर्स होगा। जैसे यहाँ पे है 2, ठीक है, एडिशन के लिए हम ले रहे हैं तो 2 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 0 है। तो 2 में अगर हम -2 ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। ठीक है, तो इस 2 के लिए इन्वर्स क्या होगा, इस 2 के लिए हमारा इन्वर्स क्या होगा, -2। ठीक है, ठीक, अब जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का केस है तो 2 हमने लिया है, तो अब मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। ठीक है, तो 2 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 1/2। ठीक, तो अब एक तरीका ये भी है, जैसे कि अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है तो अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो हमारा इन्वर्स क्या हो जाएगा, उसका जस्ट रिवर्स। जैसे 3 एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, 1/3। एडिशन के केस में क्या हो जाएगा कि उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, मतलब नेगेटिव नंबर के साथ आ जाएगा। जैसे कि अगर 5 है तो हमारा क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स, सॉरी एडिटिव इन्वर्स नहीं, इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, तो ऐसे इसमें हमें लेना है कि जैसे कोई हमने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ए है जो है जी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका ए इन्वर्स जो है वो भी जी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू ई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तीसरी चौथी कंडीशन है हमारा कम्यूटेटिविटी, मतलब कि 2 एलिमेंट लिए हमने कोई, उनका ए वी इक्वल्स टू वी होना चाहिए। ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कम्यूटेटिविटी। 4 हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब देखो जो चारों प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं साइड में, 1 मिनट। पहली हमारी क्या थी कंडीशन, एसोसिएटिविटी। दूसरी हमारी कंडीशन थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तीसरी हमारी कंडीशन थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चौथी हमारी कंडीशन थी कम्यूटेटिविटी। अगर कोई एक सेट, ठीक है, जो कि है जी और उस पर ऑपरेशन जो है वो स्टार है, अगर ये सेट केवल एसोसिएटिविटी को ही मतलब सेटिस्फाई करता है, मतलब कि उस सेट के एलिमेंट जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही शो करते हैं, बाकी की आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कम्यूटेटिविटी नहीं मतलब हो सकती है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप। ठीक है, अगर वो एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी दोनों शो करता है लेकिन उसमें इन्वर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, मोनोइड। अगर वो एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस और इन्वर्स तीनों को शो करता है तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप।
अगर इन चारों को शो करता है तो कहलाएगा एबेलियन ग्रुप। ठीक है। अब क्वेश्चन इस पर तुमसे ऐसे पूछा जा सकता है कि एक तुम्हें दे दिया, जैसे कि लिखा है इन्होंने कि एक तुम्हारे पास है नेचुरल नंबर का सेट और उस पर ऑपरेशन दिया है प्लस का। ठीक है, प्रूफ करो ये जो है ग्रुप है। ठीक है, या ग्रुप है या फिर इसको बोल दे ये सेमी ग्रुप है, कि ये जो सेट है नेचुरल नंबर का एडिशन ऑपरेशन के साथ ये क्या है, सेमी ग्रुप है। ये प्रूफ करो, तो सेमी ग्रुप है तो इसका मतलब तुम्हें कहाँ तक प्रूफ करना है, उसमें एसोसिएटिविटी दिखानी। अगर ये बोल दे कि ये प्रूफ करो ये मोनोइड है तो तुम्हें एसोसिएटिविटी दिखानी है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाना है। अगर कहे ग्रुप प्रूफ करो तो तुम्हें एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये तीनों कंडीशन दिखानी है, तब वो ग्रुप कहलाएगा। और कहे कि प्रूव दिस सेट इज एन एबेलियन ग्रुप, तब तुम्हें क्या करना है, ये चारों कंडीशन मतलब कि वो एसोसिएटिव है ये दिखाना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब उस सेट में आइडेंटिटी, तुम्हारी आइडेंटिटी एलिमेंट तुम्हारा जो है वो उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर के सेट में वो आ रहा है। तीसरा तुम्हारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, मतलब उसमें इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। चौथा तुम्हारा कम्यूटेटिव भी है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा एबेलियन ग्रुप। ठीक है।